जब बाहुबली आई थी तो सबने जब उसको पहली बार देखा ना तो सबको लगा कि कुछ बढ़िया सिनेमा बना है और अच्छा एकदम से छू लिया है। अब इससे बेहतर सिनेमा साउथ इंडिया वाले नहीं दे सकते हैं। और एक सवाल जो सबके मन में छूट गया था, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। जब तक ये सवाल लोगों के मन से मिट पाता और उस लोग भूल जाते कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, इस क्यूरियोसिटी से उसके जस्ट पहले ये एस राजामौली ने एकदम परफेक्ट प्लानिंग के साथ एक स्ट्राइक कर दी, यानी कि एक बम फोड़ दिया बाहुबली 2। और वो बम इतना बड़ा था कि उसमें पूरा का पूरा इंडियन सिनेमा फट गया और उसका जो जोर और शोर था वो पूरे के पूरे पैन वर्ल्ड में सुनाई दिया, पूरी दुनिया में सुनाई दिया बाहुबली 2 का जो बम फोड़ा था। और उसका वन ऑफ द मेन रीज़न था, जैसा हीरो था वैसा विलन था। अगर विलन दमदार नहीं है तो मैं बोलता हूँ मूवी मेरे को बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। आप खुद सोचो, हीरो जितना पावरफुल है अगर विलन भी उतना पावरफुल नहीं हो तो बॉस फिर मज़ा ही किस बात का है। अब बात करते हैं कि एक और बड़ा बम, यानी कि एक इससे डबल ट्रिपल वाला बम जो कि फोड़ेगा तो मुझे लगता है पूरा का पूरा यूनिवर्स हिलने वाला है, आने वाला है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है बाहुबली 3। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि बाहुबली 3 जो कि बाहुबली की फ्रेंचाइजी है, इसमें अब क्या स्टोरी लेकर आए हैं, क्योंकि बाहुबली 2 में तो हमने देख लिया कि राजपाट हरा दिया, उन्होंने राज ले लिया, सब जीत लिया। तो नहीं बॉस, अगर आप लोग एनिमेशन और कार्टून नहीं देखते हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप देखते हो तो शायद आपने अमेजन प्राइम पे नहीं, डिज्नी पे एक कार्टून आया है बाहुबली 3 का, मतलब सॉरी बाहुबली का, वो आपने देखा है कि नहीं देखा है? मैंने तो देखा है। तो उसमें एक अलग स्टोरी बताई है कि जब ये सब हो गया था तो एक अलग स्टोरी चल रही थी जब ये माहिष्मती के साम्राज्य में। तो अगर वो देखा है तो अच्छी बात है, कुछ ऐसी ही स्टोरी बनने वाली है, कुछ वैसी नहीं लेकिन कुछ ताबड़तोड़। अब बात करते हैं कि ये सुपर डुपर हिट कैसे होगी। एक कॉमन सेंस की बात करूं मतलब मैं कोई एनालिसिस नहीं कर रहा हूं, बट एक सिंपल सी चीज़ बता रहा हूं। जब बाहुबली 1 में हमने देखा कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, इतना बड़ा सवाल, बहुत सारे सिनेमा, और जब उसी हिसाब से बाहुबली 2 को और ग्रैंड बनाया गया और बड़ा बनाया गया, मतलब कि उसके विलन को एकदम अलग ही रूप दिया गया, एकदम अलग ही क्रिएटिविटी की गई, और कहीं ना कहीं पूरा साम्राज्य, वो बांध और वो बाहुबली का मतलब नेक्स्ट लेवल का पूरा क्रिएट किया गया। अब उसमें इतना बजट लगा कि उस टाइम पे वो इंडिया की सबसे महंगी मूवी में से एक रही अभी तक। इतने साल हो गए लेकिन वो अभी भी इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट बजट मूवी होने है, और मुझे लगता है काफ़ी दिन तक रहेगी भी। तो आप सोचो बाहुबली 3 को अगर हिट करना है तो क्या करना होगा। ये सवाल मैं आप लोगों से करता भी हूँ और अपना जवाब मैं यहीं पर देता हूँ। तुम लोग अपना जवाब कमेंट में ज़रूर देना। मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोगों के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है कि अगर बाहुबली 3 को बनाया जाए तो क्या होगा। फिलहाल ये हम सबके सोचने से परे है, क्योंकि एस राजामौली ने ऑलरेडी ये चीज़ प्लान कर ली है। तो जी हाँ, बाहुबली 3 आने वाली है। हालांकि ये कब आएगी अभी इसकी कोई अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन अंदर की खबर ये है कि बाहुबली 3 को 2028 में रिलीज़ किया जा सकता है विथ प्रभास। वाओ, ये नाम सुन के अच्छा लगा। लेकिन इस बार एक छोटा सा ट्विस्ट है, छोटा नहीं यूँ कह देना कि पूरा का पूरा सिनेमा ऐसे वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे, बदलने वाला है। क्योंकि बाहुबली 3 में हमारे बाहुबली भैया विलन होने वाले हैं। वाह, ट्विस्ट तो नहीं लगा आपको, झटका तो नहीं लगा? अगर सुन लिया है ना बॉस, आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो मैं आपको बता दूँ, अंदर की खबर ये है कि बाहुबली 3 में जो हमारे बाहुबली भैया हैं, इनको एक नेगेटिव कैरेक्टर में पेश किया जाएगा जो कि लास्ट में जाके पॉजिटिव होने वाला है, और जो दूसरा कैरेक्टर रहेगा वो पूरा पॉजिटिव रहेगा। अब आप लोग समझ नहीं पाए, मतलब पूरी की पूरी जो मूवी है वो एक पूरी की पूरी मिसअंडरस्टैंडिंग पर बनाई जा सकती है, यानी एक ऐसी स्टोरी जिसमें कोई विलन ही ना हो। ओ वाह, इंडियन सिनेमा में पहली बार ऐसा होगा कि कोई विलन ही ना हो, और एट द एंड मूवी इतनी बड़ी सीख देकर जाएगी, और इतने बड़े सेट के साथ और इतना ताबड़तोड़ एक्शन सब कुछ होने के बाद लास्ट में ये दिखेगा कि ना तो विलन ये जो दूसरा नेगेटिव बंदा है, ना तो ये विलन था, ना तो ये जो पॉजिटिव वाला है ये विलन था। फिलहाल बाहुबली 3 की अगर हम बात करें इसकी कास्ट के बारे में, तो इसमें ऋतिक रोशन को अप्रोच किया गया है अभी के लिए। किस चीज़ के लिए? जो पॉजिटिव बंदा मैं बोल रहा हूँ वो। और हाँ, इसमें बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स होने वाले हैं। मैंने ऋतिक रोशन का तो अभी नाम लिया है, प्रभास ऑलरेडी बुक्ड हैं, और वो बाहुबली ही रहने वाले हैं, क्योंकि जब बाहुबली 3 नाम ही बाहुबली तो उसमें बाहुबली नहीं रहेगा, तो बाहुबली है। और अगर बाहुबली 3 बननी है तो यकीन मानो इसका पार्ट 4 भी आएगा, क्योंकि जिस हिसाब से बाहुबली 2 के बाद लोगों के दिमाग में बाहुबली सुनते ही एक गूज बम्स आ जाता है। स्पेशली मेरे दिमाग में भाई साहब, जब मेरे कान में आवाज़ पड़ती है बाहुबली और इसके पीछे कोई 1 2 3 भी लगा देता है ना, तो भैया ऐसा लगता है कि यार फिर से लग रहा है तुमने तो मेरे को वापस से ज़िंदा कर दिया, मैं तो मर गया था।
तो बाहुबली 2 हम सब ने देख लिया, हमारे दिमाग में एकदम छाप छूट गई, स्टैम्प छोड़ दिया है कि भैया यही है सबसे अच्छी मूवी, इससे अच्छी मूवी कोई हो ही नहीं सकती है। तो बाहुबली 3 में मुझे लगता है कि उससे भी पुरानी कहानी को दिखाया जाएगा। और एक रिपोर्ट की माने, एक थियरी की माने तो लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि बाहुबली 3 में हमारे गुप्त डायनेस्टी, यानी कि जब इंडिया को जब सोने का चिड़िया कहा जाता था उस समय की स्टोरी दिखाई जाने वाली है। बाहुबली के जो पूर्वज थे उनकी स्टोरी दिखाई जाने वाली है। कुछ लोगों का तो ऐसा ही कहना है कि गुप्त साम्राज्य, जब हमारे इंडिया के पास सबसे ज़्यादा सोना था और बहुत सारा ऐसा था, उस टाइम पे जो आक्रमण हुआ था इंडिया के ऊपर, उसके बारे में स्टोरी होने वाली है। अगर ऐसा होने वाला है ना, तो आप एक बार सोच लो कि जब इंडिया सोने की चिड़िया थी, उसको दिखाने के लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा। पैसा बॉस पानी की तरह बहेगा, और वही नहीं, थिएटर्स में भी बहेगा। जो मेकर्स हैं वो तो पैसा पानी की तरह बहाएंगे ही, जो ऑडियंस है वो भी पैसा पानी की तरह बहा के देखने जाएगी। वैसे आपके दिमाग में क्या थियरी चल रही है? आपको क्या लगता है कि अगर बाहुबली 3 बनेगी तो उसकी स्टोरी क्या होगी, मतलब किस पे बेस्ड होगी? क्या ये भारत की सोने की चिड़िया जब गुप्त साम्राज्य था और उस पर एक आक्रमण हुआ था, वो स्टोरी सच है, या फिर ये और पीछे जाएंगे और चंद्रगुप्त के टाइम की कुछ स्टोरी को उठाएंगे और उसको एक बहुत ही बड़ा रूप देंगे? वैसे इन सारी चीज़ों में लॉजिक तो है, क्योंकि अगर इस पर मूवी बनाएंगे तो मुझे लगता है सुपर डुपर हिट ऑलरेडी होने वाली है, क्योंकि हम सभी को प्रभास के ऐसे कैरेक्टर का बहुत बेसब्री से वैसे भी इंतजार रहता है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।